नंबर 5 ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। इसको 10 बार जितनी मर्जी बार ये वर्कशीट खोलनी है, ये क्वेश्चन रिवाइज करना ही है। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। दीज आर क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस में और क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व करने वैसे ही मुश्किल होते हैं। तो ये देखो, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए देखो, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस होता है ना, सबसे मुश्किल टॉपिक पता क्यों है? कभी भी आगे करोगे ना, इट बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स। बाय बिकॉज इसमें एक ही फॉर्मूला है, यही बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वही क्वेश्चन इक्वेशंस के साथ, और वही क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ओरली भी सॉल्व होता है। इफ यू फर्दर गो फॉर कॉम्पिटिशन यू विल सी ये वाले क्वेश्चन सारे ओरली सॉल्व होने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इनको इक्वेशंस फॉर्म में सॉल्व करके वी विल फॉर्म, ये ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टू रिमेंबर अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम, ठीक है। तो इसे याद कैसे करना है? डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो हमारे पास आ गया टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो हमारे पास आ गया स्पीड, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। आगे कोई भी क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में आएगा तो हमें ये चीजें याद रखनी होंगी कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही करनी है, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि एक दो प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेंगे कि इनमें डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स का ऑन अ हाईवे, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से एक कार स्टार्ट हुई और एक कार स्टार्ट हुई बी से एट द सेम टाइम। 2 बजे का टाइम रखा, दोनों ने सेम टाइम पर दो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करना है। समथिंग लाइक सेइंग कि रेस हो रही है, एक रनर 50 मीटर आगे खड़ा होता है ना, रेसिंग ट्रैक पे होता है ना, डिस्टेंसेस हमारे डिफरेंट होते हैं ट्रैक वाइज। तो ऐसे ही कुछ ले सकते हैं कि किसी एक को लीड मिली हुई है, तो जो कार बी पे खड़ी है उसे 100 की लीड है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन देखें कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो यहाँ पे लिखा है द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये यहां जा रही है तो बी भी यहां जा, ठीक है। क्योंकि हम राइट हैंड साइड यूजुअली मूव करते हैं ना, हम राइट हैंड साइड हमारा चलता है, तो मैंने ऐसे भी लिया। अगर आप इसको अदर वे राउंड भी लोगे ना कि किस साइड मूव करिए, तो भी आंसर सही। आपको नहीं बी ए हेड है इस तरह से मूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट क्योंकि हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं ना, हमारा जो राइटिंग वाला फॉन्ट है वो राइट टू लेफ्ट आता है ना, लेफ्ट टू राइट आता है, चल जैसे भी, तो हम इसको राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक होगी बात, राइट। एंड इफ आई से दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, एक टाइम इन्होंने सेट किया, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो दे मीट इन 5 आवर्स। तो जब वो इस तरह से चलते हैं तो 5 घंटे में दोनों का मीटिंग स्पॉट सेम हो जाता है, ठीक होगी बात ये। तो इसका मतलब हम मानकर चलते हैं मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेट दे मीट एट पॉइंट सी। मान लो वो किसी सी पॉइंट पे मिले, ठीक हो गया। ए ने सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया होगा? कितना टाइम में मिले वो? 5 घंटे, है ना। 2 बजे स्टार्ट हुआ है तो कब मिले होंगे? 5 घंटे बाद मिल रहा है ना। तो क्या टाइम हुआ होगा घड़ी में? अगर 2 बजे स्टार्ट की रेस और मैं कह रही हूँ आफ्टर 5 आवर्स द रेस हैज स्टॉप, दैट मीन्स दे हैव मेट एट वन पॉइंट। ए ने बी को कैच कर लिया, पकड़ लिया सी पॉइंट पर, तो सी पर अगर मैं टाइम रिकॉर्ड करूंगी तो कितना होगा? 7 PM होगा, ठीक है। तो ए कब तक चला था? 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। कितना टाइम चला ये? 5 आवर्स। क्लियर हो गया ना। सो अगर वो कहते हैं कि दे मीट इन 5 आवर्स, दैट मीन्स ए हैज ट्रेवल्ड फॉर 5 आवर्स, ए हैज ड्रिवन हिज कार फॉर 5 आवर्स। तो ऐसे ही बी ने सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाया? 5 आवर्स। समझ में आ गया? सो अब ये मतलब है कि ए हैज कवर्ड डिस्टेंस AC in 5 hours and B has covered
डिस्टेंस बीसी इन 5 आवर्स। बहुत अच्छी बात है, ये लिख रहे हो क्योंकि यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की। अगर इस चीज को लिख लोगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही नोट्स वाइज से याद कर लेना। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो मीटिंग पॉइंट उनका सी है। ये 2 बजे 7 बजे, ये हाइपोथेटिकल टाइम है, कुछ भी ले सकते हो, रात के 12 बजे भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 बजे को इंटेंशनली लिया। कोई भी टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ए ने सी तक पहुंचने के लिए 5 घंटे लिए हैं, बी ने वहीं से उसी टाइम पर स्टार्ट होकर सी तक पहुंचने के लिए 5 घंटे लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको डिस्टेंस वाइज हम देखते हैं कि एसी डिस्टेंस कवर हुआ है ए से इन 5 आवर्स, और बी से कवर हुआ है बीसी इन 5 आवर्स। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े ना, उसने देखो एक लाइन और लिखी हुई है, इतना समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा हम इससे डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आते हैं, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, वो बात की बात है, वो उसको समझेंगे। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आया था, मैंने कहा था ये नहीं कहना इक्वेशंस क्या बनेंगी। पहली चीज हमने सोचनी क्या है कि हमारे पास जो सिचुएशन दी है उसमें हमने वेरिएबल्स किसको लेना है, निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, तो हम एक्स और वाई सपोज किसको करेंगे, स्पीड ऑफ कार्स को। तो पहले लिख लेंगे लेट द स्पीड, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। कार ए की स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड को ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वही सिचुएशन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ए, ये बी, इनमें डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, सी मीटिंग पॉइंट, ए सी इन 5 आवर्स एंड डिस्टेंस बी सी इन 5 आवर्स। ठीक है, अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपने ए की स्पीड को कितना लिया हुआ है, एक्स, ए के टाइम को कितना लिया हुआ है, तो क्या हम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बता सकते हैं कितना होगा, 5x किलोमीटर्स। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना था। ठीक है ना, ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी कितना हो जाएगा, बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है y, बी का टाइम क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, उसकी अपनी स्पीड उसका अपना टाइम, 5 किलोमीटर। अब अगर मैं लिखती हूं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो कुछ गलत है। ठीक है, ए सी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ए सी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जिसे हमने लिखा है 5x, ए बी इज 100, बी सी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विच इज 5y। इक्वेशन बन गई। ठीक हो गई बात है, इसको हमने इस तरह से रीड करना है, दिस इज समथिंग कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, जो आगे जाके कभी समझोगे इसको। जब भी दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द वन विच इज बिहाइंड इज मूविंग एट अ फास्टर पेस। सभी लोग अपने कार ड्राइव या एक्टिवा ड्राइव करते हो, किसी को ओवरटेक करना है तो अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना होता है, उससे स्पीड को थोड़ा ज्यादा रखना होता है ना, ये तो करते हैं, वही चीज यहाँ हुई है। उसको 100 किलोमीटर कवर करने थे, तभी वो ओवरटेक कर पाएगा। ठीक है, तो ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है बी से, समझ में आ गया, सेम टाइम पर स्टार्ट करके ए को 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करना था। आप इससे ये भी देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया, तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी सी 5y एंड दिस एंटायर इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सी 5x। ठीक है, 5x कुछ लोग ऐसे भी समझा सकते हैं, 5x माइनस 5y इज 100, जो सेम कि दोनों का डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज 100। आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, ये लिख लो। इसके बाद इसकी सेकेंड इक्वेशन पर आएंगे, लिख लिया सबने ये, ठीक है, लिख लिया ना सबने। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन, जिसमें कहा जाता है, देखो स्पीड सेम है, इक्वेशन हमने एक लिख ली, उसने कहा है इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये ए और ये बी, इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर,
अब दे ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, समटाइम्स इट सेज ऑपोजिट्स, पर किसी बार ना एक बार बच्चे ने ऐसा लिखा मैम ऑपोजिट्स तो ऐसे भी हो सकती है, तो साथ में ना वर्ड ऐड होना शुरू हो गया, टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। ऑपोजिट्स का मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ए ने कहा यहाँ, बी ने कहा आई कम एंड देन विल मीट समवेयर बिटवीन द हाईवे, किसी भी एक पॉइंट इन बिटवीन हाईवे कहीं भी मिल लेंगे। ठीक हो गया। तो देन दे मीट इन 1 hour। अब ये सी पॉइंट इन बिटवीन यहां पर आ गया, ठीक है। दिस इज 100 किलोमीटर्स। अब ए ने कवर किया है AC इन 1 hour, और बी ने कवर किया है BC इन 1 hour। टुवर्ड्स ईच अदर है ना, वही सेम सिचुएशन, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गई। डिस्टेंस अभी भी AC है लेकिन 1 hour का है, डिस्टेंस अभी भी BC है वो भी 1 hour का है। ए की स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 1, तो इसका डिस्टेंस कवर कितना हो गया x किलोमीटर। बी का डिस्टेंस कवर कितना हो गया y किलोमीटर। ए ने कवर किया x, बी ने कवर किया y, और दोनों ने मिलकर कवर कितना कर लिया। सिचुएशन समझ सकते हो कितना कवर हुआ होगा मिलकर, 100। समझ में आ गई। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, x प्लस वाई इज 100। इक्वेशन में इक्वेशंस बहुत आराम से बनती हैं, बस ये इक्वेशंस ही कैसे बनती हैं वो समझ नहीं आता। प्लीज इसको 5 6 10 बारी करना होगा, रट्टा मार लो, सबसे अच्छा होता है। मतलब दिस इज समथिंग विच आई से रट्टा मार लो, ठीक है। और ऐसा हुआ है कि नहीं कुछ चेंज होकर आएगा, नंबर्स चेंज होकर आएंगे। स्टार्टिंग करोगे, याद रख लोगे कि ये सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है, ये मैप बनाकर जैसे भी, तो दिस इज वे इट इज डन, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमें ये। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब सारी हमने इक्वेशन बना ली, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 5x इज इक्वल टू 5y प्लस 100। तो यहां से आ जाएगा 5x माइनस 5y इज 100, x माइनस वाई इज 20। जितना आराम से, जितना डिटेल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसकी इक्वेशन उतनी ही जल्दी बन जाती हैं। बस वो बनती कैसे है वही मुश्किल होगा। y विल बी 40, so speed of car A will be 60 kilometers per hour and speed of car B is 40 kilometers per। कुछ में आ गया। एक बार अगर इस क्वेश्चन को देखना है तो देख लो। क्वेश्चन 6 मैंने आपको करवा दिया था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अ क्वेश्चन ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, क्वाड्रेटिक में ही करेंगे, में भी करेंगे दोबारा से, और उसी में आने के ज्यादा चांसेस है, बट अगर ऐसा वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है इन केस ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टॉपिक ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन। ये देखो, ये झरना हमारा, स्ट्रीम जो है वो नीचे को, डायरेक्शन उसकी फिक्स है, वो नीचे को आ रही है, ठीक है। द बोट इज हेयर, इट्स मूविंग डाउन, इसकी स्पीड मान ली s, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, और बोट को नीचे है, ऊपर जाना है एट द स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर। सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो सीढ़ियां चढ़ने में एफर्ट ज्यादा लगता है। स्लोप पे चढ़ना हो तो एफर्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लाइड डाउन। होता है ना, ये माउंटेन चढ़ना हो, अपहिल जाना हो, ज्यादा टाइम लगता है, ये आप साइंस में भी पढ़ चुके हो। तो ऐसे देखो, बोट नीचे उसे ऊपर जाना है, पहले तो उसको अपनी स्पीड को रखना होगा ज्यादा ताकि वो ऊपर चढ़ सके, है ना। बी शुड बी मोर देन एस। और जब वो ऊपर चढ़ रही है, स्ट्रीम उसे नीचे धक्का मार रही है ना, तो उसकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो आगे कभी भी आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन दिखेगा, आपको एक बोट की स्पीड और एक स्ट्रीम की स्पीड या तो सपोज करनी या दी होगी, और उसके बाद आपको निकालना है व्हाट इज स्पीड अपस्ट्रीम। तो इस केस में बोट ऊपर जा रही है, स्ट्रीम उसको नीचे लेके आ रही है,
तो एक फ्रिक्शन या एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी बोट की। और अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा क्या होती है, डिफरेंस ऑफ द टू बी माइनस एस। तो आपको जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी होगी और वो निकलेगी हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। क्लियर हो गया? सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सीढ़ियां उतरना। तो अब जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का हमारा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको डिजिट्स वाले क्वेश्चन में कहा था ना, एक रोड मैप बनाकर चलना है अपना माइंड मैप। पहले आपको लेना है टेंस प्लेस पर, फिर लेना यूनिट्स प्लेस पर, फिर नंबर फॉर्म किया, फिर रिवर्स। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जब भी कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा, अपने माइंड में ये पहले बनाकर रखना कि अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है? तो विल ऑलवेज से स्पीड अपस्ट्रीम इज बी माइनस एस। अब यही बोट है, यही स्ट्रीम है हमारे पास। ठीक है? दिस इज एस। स्ट्रीम तो अपना जा रही है। अब बोट ऊपर पहुंच गई, उसको नीचे आना है, स्लाइड डाउन। तो वो खुद भी अगर अपनी स्पीड को जीरो कर लेगी फिर भी नीचे आएगी, बिकॉज स्ट्रीम इज मूविंग एट सम स्पीड, है ना? पानी चल रहा है तो फिर भी वो आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड डाउनस्ट्रीम जब भी निकालनी है तो क्या होता है, क्या होगा इसमें? अपनी स्पीड तो है ही है, स्ट्रीम से भी उसको मोमेंटम मिल रहा है। तो क्या करेंगे इन दोनों को, यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ क्या करना चाहिए, प्लस। समझ में आ गया ना, प्लस क्यों और माइनस क्यों? और ये नाम कैसे पड़े, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? आप मतलब सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, डाउन मतलब नीचे आ रहे हैं। स्लाइड डाउन करते हैं, स्लाइड अप, तो वहां से ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नाम पड़ा है। समझ में आ गई बात है? तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमेशा प्लस होगी। अब एक चीज जो पॉइंट मतलब बहुत ही जो कॉमन मिस्टेक होती है, क्या मैं इसमें एस माइनस बी लिख सकती हूँ? देयर विल बी मेनी टाइम्स व्हेन यू राइट एस माइनस बी। क्या हो सकता है इसमें? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस ये एस, मतलब स्ट्रीम की स्पीड पहले आ सकती है। हमेशा बोट माइनस एस करना है, यहां हो सकती है एस प्लस बी। देखो एडिशन में तो जैसे मर्जी लिख दो, नंबर्स विल नॉट मैटर, बिकॉज एक एक्स दिया होगा एक थ्री दिया होगा, तो आपने एक्स प्लस थ्री लिख दिया, ठीक है। एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट, थ्री इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपने एक्स प्लस थ्री लिख दिया, ठीक है। लेकिन देर हैव बीन टाइम्स जहां पे थ्री माइनस एक्स लिख देते हो, या एक्स माइनस थ्री तो मुझे पता है चलेगा, लेकिन थ्री माइनस एक्स कभी नहीं लिख सकता। तो मेक श्योर आप देखो कि स्पीड ऑफ द बोट क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या दिया है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ है कि डाउन अपस्ट्रीम में कभी भी स्ट्रीम माइनस बोट नहीं करना। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 hours। ठीक है? चलो, उसके बाद क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड क्या है, नीचे जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है? तो कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पर दोनों की स्पीड नहीं दी हुई, जो निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट लिख लो, ऑफ रोइंग लिख लो, और ये स्टिल वाटर में होती है कि सिर्फ इंजन की स्पीड। ठीक है? सिर्फ इंजन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड है, लेट मी से, बिकॉज किलोमीटर्स और आवर्स दिया हुआ है तो आई विल से एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर्स और सेकंड दिया होगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर्स और मिनट दिया होगा तो मीटर्स पर मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया? कन्वर्जन में तब तक नहीं घुसना जब तक हमें कहा नहीं गया है। देन लेट द स्पीड ऑफ करंट लिखा है, आई विल राइट करंट, वो स्ट्रीम ही होता है, बाय किलोमीटर पर आवर। अब हम करेंगे स्पीड अपस्ट्रीम एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या लिखेंगे, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, है ना? तो ये आ जाएगा x माइनस। डाउनस्ट्रीम में आ जाएगा x प्लस, अपस्ट्रीम में आ जाएगा x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में आ जाएगा x प्लस वाई। क्लियर हो गया इतना? ठीक है? अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर।
देखो इतना करने के बाद ना अब समझ में आएगा क्वेश्चन में इक्वेशंस बनानी कैसे है। इसने कहा कि दैट पर्सन ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है पहले केस में 20, क्योंकि डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है x+y। और ये करने में टाइम कितना लगा, मैंने कहा था ना फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला फर्क नहीं होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस सबसे मुश्किल टॉपिक, मतलब मुझे जब होता था तो मुझे आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट द फर्स्ट टाइम आई रेड इट, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट दैट सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। बस वो स्पीड चेंज होती रहेगी, या फिर आपके ट्रैक्स चेंज होंगे, सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, 2 घंटे बाद कोई चल रहा है फिर हो जाएगा, वो सिर्फ उसको कंफ्यूजिंग और करेंगे। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। ठीक हो गया, तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई x+y=10। अब कैन वी ट्राई एंड मेक सेकंड इक्वेशन, कोशिश करेंगे एक बार खुद से बनाने की। अब लिखा हुआ है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम चल रही है 4 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 4। स्पीड कितनी है, क्योंकि अपस्ट्रीम कहा गया है तो अपस्ट्रीम स्पीड हमने कितनी बनाई थी, और अब भी टाइम कितना लगा, समझ में आ गई बात है ना। तो x-y=, x+y=10, x-y 2। अब इक्वेशन सॉल्व हो गई है ना। तो ये क्वेश्चंस प्लीज घर जाके बार बार रिवाइज करना, इनमें बहुत पहली बार करवाया है, ऐसे 3-4 बार ये और होंगे लीनियर इक्वेशंस में। उसके बाद ये जब आगे टेस्ट दोगे, सब रिविजन करोगे, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्लीज इसको, और ये क्वेश्चन मतलब पेपर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा x+y=10, x-y 2, दिस इज 2x=12, x=6 और y आ जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर/आवर लिखनी है वो लास्ट लाइन, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर/आवर। काउंटर चेक भी कर सकते हो, 20 किलोमीटर एट 10 2 आवर्स, 4 किलोमीटर 6 - 4 2 किलोमीटर 2 आवर्स। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना, सबको समझ में आ गया। दिस इज माई अनदर केस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस बेस ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, पर पहले ना उससे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8, 9, 11, ठीक है। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11। 8 और 9 से पहले ना विल कवर टू क्वेश्चन नंबर 11, वो उस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको क्लास में करवा दिया था ना। क्वेश्चन 11 अगेन वही ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, और यही सेम क्वेश्चंस ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आते हैं। अब कैसे पहचानोगे कि वो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर है, वो भी मैं बता दूंगी आपको बाद में जब हम वो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4, राइट। राइट नाउ विल कवर चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 2 पे आएंगे। चैप्टर 1 ना बहुत ज्यादा वो है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, तो उसको इन बिटवीन करेंगे पॉलिनोमियल्स के बाद, एंड देन क्वाड्रेटिक पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और चैप्टर 2 जो है ना वो एक तरह सही वाला चैप्टर है, मतलब आफ्टर 1-2 रिविजन्स वो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। ठीक है। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पे डिस्टेंस निकालने को कहा है, ये मैं वो 1% लेकर चलती हूँ कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपने एक्स एंड वाई लेना क्या।
अदरवाइज लास्ट लाइन जब पढ़ते हो ना क्वेश्चन के, समझ में आ जाएगा हमें निकालना क्या है, उसी को एक्स एंड वाई लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस किससे बनता है? स्पीड और टाइम से। तो हमें एक्स एंड वाई किसको लेना है? स्पीड और टाइम। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है ये। सो लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of, let the time taken, let the time taken। और अगर एक बार करने में क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज क्लास में जाकर होगा, घर जाकर कि क्या किया है, कुछ समझ नहीं आया तो रिवाइज करना है। और दूसरी चीज, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना भी है कि नहीं आया, उसमें ये नहीं है कि नहीं आया एक बार करवा दिया, विल हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब इसके बाद है लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स, लेट द टाइम टेकन वाई। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, इस वाले क्वेश्चंस में आपको ना हमेशा कहा जाएगा, एक ट्रेन चल रही है, एक कार चल रही है, कुछ भी, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, टाइम कम हो गया। उसके टाइम को उसकी स्पीड को कम कर दिया, टाइम बढ़ गया। ठीक है, आपकी ओरिजिनल स्पीड से वो थोड़ा लेट चली है, इसलिए उसने स्पीड को बढ़ा दिया। हमेशा मतलब स्पीड और टाइम में वेरिएशन की होंगी। क्लियर हो गया? तो इफ द ट्रेन, फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ेंगे, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, फास्टर मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहली स्पीड कितनी है? एक्स। तो अगर मैं इसे फर्स्ट केस मानकर चलती हूं तो हमारे पास स्पीड कितनी है? कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ गई ना? सिंपल सी बात है, कितनी हो जाएगी? x+10, है ना? हो गई ना? तो कहते कि अगर वो एक्स पे ना चलकर x+10 पे चले, उससे क्या होगा? इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो जो अब फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट केस वाला हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा? पहले वो ले रही थी बाई आवर्स, 2 घंटे में मतलब 4 घंटे में पहुंच रही है, कहते नहीं 10 की स्पीड बढ़ा दो, उसका टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाई आवर्स है तो x+10 की स्पीड को मैच करता हुआ टाइम क्या होगा? y-2 आवर्स। इतना क्लियर हो गया सबको? आप दूसरी वाली बता सकते हो, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर है अब, तो सेकंड केस में स्पीड क्या आया? स्लोअर है तो बोलो x-10। समझ में आ गया ना? मतलब पहली चीज तो जरूरी है कि आप अपने वेरिएबल्स को फिक्स करो। वेरिएबल्स को फिक्स करने के बाद सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। Seriously, this was actually something very taught by my teacher. He said that our medium of conversation is not English. हमारा मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन यूजुअली इज हिंदी। ठीक है, या फिर पंजाबी। कहते नहीं समझ में आती ना इंग्लिश, कुछ नहीं करना होता, उसको ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, आप हम इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, उसको अपने दिमाग में बोलो। मैं भी वही कर रही हूँ। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, मैंने भी वही किया, अगर वो 10 किलोमीटर कम चल रही होती, इतना ही किया है। ठीक है ना? तो आराम से जो भाषा समझ में आती है उसको पढ़ो। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो आपको स्लोअर बाय 10 लिखा है, मैंने अपने मैथमेटिकल टर्म्स में, एल्जेब्रिक टर्म्स में x-10 लिखा है। ठीक है, अब इसी स्पीड को टाइम मैच करता हुआ कितना हो जाएगा? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लेगी। इससे ज्यादा लेगी अपने शेड्यूल टाइम से जो था वाई। जैसे कि दिल्ली शताब्दी लेट हो जाती है तो वो स्पीड बढ़ाकर सेम टाइम पे पहुंचाते हैं, और जल्दी आ गई तो कहते हैं रिलैक्स करके या किसी पे वेटिंग टाइम ज्यादा कर दिया और सेम टाइम पे पहुंचा दिया। दिस इज व्हाट इज मेंट। ठीक है, तो ये आ गया y+3। अच्छा, अब ये एक सर्टन डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, लुधियाना टू दिल्ली डिस्टेंस तो फिक्स है। ये नहीं कि स्टेशन का हमारा स्टॉप जो है वो 2 किलोमीटर आगे हो गया, जहां उसने रुकना है वहीं रुकना है ना? तो इन सभी सिचुएशंस में डिस्टेंस सेम है, राइट? जैसे अगर आपका स्कूल 7 o'clock लगता है एंड यू यूजुअली लीव बाय 6:30, आधे घंटे में आराम से आप कहते हो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंच गए। यू गेट लेट, यू लीव एट 6:40, बट देन अगेन यू हैव टू रीच बाय 6:50, तो अपनी स्पीड बढ़ाते हो। स्कूल का डिस्टेंस वही है, रास्ता भी आपने वही, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, लेकिन टाइम 10 मिनट्स कर दिया जस्ट बिकॉज आपने स्पीड बढ़ाई। तो वही चीज यहाँ पर है। समझ में आ गई बात, है ना? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना था? अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने कहा था ना क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है? XY किलोमीटर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस बता सकते हो?
ये स्पीड है और ये टाइम है। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की करवाई हुई है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x-10 इंटू y+3 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हर जगह सेम है। तो अब हम इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे, इतना समझ में आ गया ना सबको। ये क्वेश्चन जितना हमने डिटेल में किया है ऐसे ही पढ़ना इसको। इसके स्टेप्स लिख लो, डिस्टेंस, स्पीड, नई स्पीड, दो केसेस है तो दो बनाओ, एक है तो एक बनाओ। अब मैंने इक्वेशन बनाई, एक्स वाई इज इक्वल टू x+10 इंटू y-2। एक सिचुएशन तो ये बन गई, और सेकंड होगी एक्स वाई इज इक्वल टू x-10 इंटू y+3। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में लेंथ और ब्रेड्थ करवाया था, बिल्कुल वैसा ही ये सॉल्व। समझ में आ गया, बस यहीं तक पहुंचना मुश्किल है, राइट। बस यहीं तक, इन इक्वेशंस तक पहुंचना मुश्किल है। अगर इक्वेशंस बन जाएंगी उसके बाद तो सॉल्व, सच में कहती हूँ, वंस यू रीच द इक्वेशंस, मतलब हमारा क्वेश्चन ही ये हो जाता है, रिलीफ होता है, मतलब वो बिग साय की हाँ इक्वेशंस बन गई, मुझे पता है इक्वेशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई +10y -2x -20, x y -10y +3x -30। अब अगली क्लास से, मतलब अगले इस वीक से थोड़ा तैयार रहना, आपका टेस्ट होगा और ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम सब आएंगे। मैंने एक टेस्ट लेना है स्टेटमेंट प्रॉब्लम का। चलो करो सॉल्व इसको, आपके पास इक्वेशंस बन गई। -2x +10y -20 = 0, और यहाँ से आ जाएगा 3x -10y -30 = 0। सो नीडलेस टू से मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सब कुछ तैयार है मेरे पास। ये कैंसिल हो जाएगा, -2x + 3x x हो जाएगा, -50 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई है, पुट x एज 50, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 50 +10y -20 = 0। 10y -12 120 = 0। y की वैल्यू आ गई 12। तो x हमारे पास था स्पीड, y था टाइम। तो लिख दोगे ओरिजिनल स्पीड जो है वो है 50 km/h, ओरिजिनल टाइम जो है वो है 12 आवर्स, और इस हिसाब से जो डिस्टेंस हुआ दैट इज स्पीड इनटू टाइम 600 km। एक बार देखना है इन क्वेश्चंस को तो देख लो। ठीक है, ये पूरी चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं। आगे, अब इस वाले में जो हमारे दो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो टाइम एंड वर्क है, वो तो कल ही करवाऊंगी। इसके पहले क्वेश्चन लिख लो जो आपका 12th इसका, अच्छा, टाइम पर डिस्टेंस का है ना, आपके पास वर्कशीट है तो ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। सेम है, अ ट्रेन कवर्स, आपको इसमें मैंने प्रिंट करके नहीं दिया होगा बेटा, ठीक है। अगर वर्कशीट है तो क्वेश्चन 21 होगा, वो ओपन कर लो, अदरवाइज आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, टाटा यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ मुझे 2 मिनट दे बस। इफ द ट्रेन हैड बीन 30 km/h faster, it would have taken 2 hours less than scheduled time। बिल्कुल सेम है, पर एक बार खुद करके देखो, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय, देखो बिल्कुल सेम है, बस नंबर्स चेंज किया है। वह स्लोअर बाय 15 km/h, लिखो, इट वुड हैव टेकन 2 hours more than the scheduled time। बाकी सॉल्व कर लो, वुड हैव टेकन
2 hours more than scheduled time. Find the length of journey. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो कोई भी फर्क नहीं है, बट एक बार खुद से कोशिश करो टू मेक द इक्वेशंस. We take original speed and original time. Let the original speed x kilometers per hour, original time as y किलोमीटर पर आवर. फिर चेंज हुआ, x प्लस 30 स्पीड हो गई और टाइम हो गया y माइनस 2 आवर्स. और फिर हमारे पास आ गया x प्लस 15, x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे पास आ गया y माइनस 2 आवर्स. राइट, तो अब एक्स वाई इज इक्वल टू, हो गया था सॉल्व. नींद में लग रही बात बहुत ज्यादा, है ना. बिल्कुल समझ में आ गया बेटा, इक्वेशंस बन गई थी खुद से, हो गया सॉल्व. वाई कितना आया और एक्स कितना आया, y2 आ रहा है. कोई बात नहीं, इक्वेशंस बननी चाहिए पहले तो, कैलकुलेशंस तो मैं ठीक करवा ही दूंगी. -15 माइनस 2x प्लस 30, ये हमारा था. ठीक है, सो द इक्वेशंस आर -2x प्लस 30y माइनस 60 इक्वल टू 0, और यहाँ से -2x माइनस 15y प्लस 30 इक्वल टू 0. तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया. वहां पे y, अच्छा ये -15, हाँ ये y प्लस 2, ठीक है, प्लस 2. तो ये पहले ही खत्म, यहाँ कैंसिल हो गया, तो दिस वुड बी 15y, मैंने यहाँ पर चेंज किया इसको, और ये -30. दिस माइनस, और ये भी -30 है, तो -90 0, y की वैल्यू आ गई 6. सो इफ y इज 6, यहाँ पे पुट कर लो, -2x प्लस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 60. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर. क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना. नहीं, x -15 है. ट्रेन वर स्लोअर बाय टाइम वुड बी y प्लस 2. यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, y प्लस 2 होना चाहिए. ठीक है, ट्रेन वर स्लोअर बाय x -15, टाइम वुड बी y प्लस 2. ठीक है ना, अब ये बन जाएगा सारा. अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ठीक है, इसी पर थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन होगा, विच इज, आपको मैंने उसको प्रिंट करके दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. मैंने प्रिंट किया हुआ बेटा तुम्हारे लिए. ठीक है, तुम्हारे पास पेज होगा, इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. इफ द 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, there would be 1 row less, and if 3 students are less in a row, there would be
3 rows more, find the number of students in the class. तो बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ठीक है। वही चीज की एक्स और वाई लेना किसको, व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट एंड व्हाट विल वाई। हाँ, नंबर ऑफ रोज को एक्स ले लिया, लिख लो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। और किस चीज की बात हो रही है, स्टूडेंट्स इन अ रो। तो पहले तो इसी चीज को सच में आपका ना, मैं सच्ची कहूंगी 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप एक्स और वाई को डिफाइन कर देते हो। उसके बाद इस सिचुएशन को पढ़ो और इक्वेशंस में फॉर्म करना है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो मैंने लिखा, लेट द रोज लिखा है ना, लेट द नंबर ऑफ रोज। कितनी लाइनें बनाई है, एक्स। कितनी लाइंस बनाई, एक्स। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ लाइन, रो का मतलब एक लाइन बनाई है हमने। प्रेयर मीट में लाइंस होते हैं ना, तो इतने ही बच्चे खड़े होने चाहिए क्लास में। इट शुड बी अ प्रॉपर रेक्टेंगल और अ प्रॉपर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड लेट द स्टूडेंट्स इन वन, उसको ले लिया बाय। अब वो देखो सिचुएशन क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो स्टूडेंट्स इन वन रो कितनी है, वाई। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स पर रो कितने हो जाए, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो वो हो जाएगा y+3। और नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो पहले से एक कम हो जाएगा, एक लाइन में बच्चों की नंबर को इंक्रीज कर दिया तो एक रो खत्म होगी, तो इट वुड बी x-1। ऐसे ही केस 2 बताओगे क्या होगा। केस 2 में कहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो स्टूडेंट्स पर रो कितने हैं, y-3। देयर वुड बी 2 मोर रोज, 2 रोज मोर, ठीक है, 2 लाइंस एक्स्ट्रा हो जाएंगी उन्हीं स्टूडेंट्स के। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में क्या सेम रहा, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या उस पेयर मीट में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू x-1 इंटू y+3, और दूसरी एक्स वाई इज इक्वल टू x+2 y-3। समझ में आ गया ना। दोनों ही केस समझ में आ गए ना। तो जैसे हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस किया था वही सेम है, दो लिए, कुछ एक्स्ट्रा इतना कम हो गया, कुछ निकाल लिया इतना ज्यादा हो, ठीक है। तो यहां से एक्स वाई -y+3x-3, एक्स वाई +2y -3x-6, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x -y-3 इक्वल टू 0, -3x +2y-6 इक्वल टू 3 क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। सो दिस इज 3x -y-3 -3x +2y-6, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 पुट करेंगे, +18 -6 -3x +6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कुछ करती की 9 2 ज़ा 18, 12 आएगा, कर लो। सो x इक्वल्स टू, हम लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, उसको आपने x लिया था, नंबर ऑफ रोज 4 एंड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 इज इक्वल टू 9, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए एज 36, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के इतने क्वेश्चंस करेंगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद ना जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन छुड़वाए हैं ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब टुमारो।
और जिन्होंने भी पेपर्स नहीं दिए ना, मुझे टेस्ट पेपर्स, वो कल तक सॉल्व करके ला दो। एक बार जरूरी है खुद से बैठकर बड़ी पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाना। और आप भी बेटा ये मुझे सॉल्व करके ला के देना, ठीक है? देखते कितना आता है, ध्यान से। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें अब हम। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। ऐसे तो आपके क्लास 10th में ना कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं था। 9th में उन्होंने क्या कहा है, जो चैप्टर्स डिलीटेड है ना, दे आर टू बी टॉट इन क्लास बट नॉट फॉर असेसमेंट्स। ठीक है, मतलब स्कूल्स की डिस्कशन हो सकती है कि ये तो हमने नहीं नहीं क्लास में, मतलब सब्जेक्ट इस पेपर में आएगा, आगे नहीं आएगा, है ना? बच्चे बच गए। स्कूल्स की थोड़ी सी मतलब जो भी सेम स्कूल है तो ऑब्वियसली दे विल मिस द चैप्टर, क्लास में बस पढ़ा देंगे। बट देयर बीन टाइम जब वहां पे टीचर्स कहती है नहीं यार, स्कूल ही कहता है नहीं नहीं पढ़ाना है और ये पेपर में आएगा, बस दिसंबर टेस्ट में आएगा, बाद में नहीं आएगा। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन करोगे। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, एंगल सी की वैल्यू दी हुई है। एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा, अगर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है तो एक इनहेरेंट चीज जो हमें याद रखनी है हमेशा, और एंगल्स के बारे में बात हो रही है, कौन सी होगी? एंगल्स के बारे में बात हो रही है और ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो मतलब पहली चीज मुझे क्लियर हो गई कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो जब भी मेरा क्वेश्चन ट्राइंगल्स के बारे में मैंने पढ़ा, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई दैट आई रिमेंबर कि नहीं, तीनों का सम 180 मुझे लेना ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये यूज होगा। अब वही बात है, मुझे ए और बी यहां पर दिया हुआ है, तो लेट मी टेक, let angle A is equal to x degrees, let angle B be equal to y degrees। अब देखो सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। कहते हैं एंगल C जो है वो क्या है? 3 टाइम्स एंगल B एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, तो दो इक्वेशंस देखो हमारे पास आराम से बन जाएंगी। कैसे? जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स लिए, दो इक्वेशंस हमने कैसे फॉर्म की? एक तो तीनों है एंगल्स, ए को आपने कितना लिया है? एक्स। बी को कितना लिया है? वाई। सी को क्या लिख देंगे? 3। और क्या सम है? 180। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास कहाँ आ जाएगी? ये वाली, विच सेज 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y लिख दो। इन दोनों को भी तो हमने इकट्ठा ले लिया। ठीक है, आप x को, आप c को 2x प्लस 2y भी लिख सकते थे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ये इक्वेशन तो आपकी कांस्टेंट रहेगी ही, दैट 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। राइट, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और यहां से x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। प्लीज, अब हमें क्या करना चाहिए? सब्सटीट्यूशन। तो y की वैल्यू 2x यहाँ पुट कर दी, x प्लस 4 into 2x इज 180, 9x इज 180, x किसके इक्वल आ गया? 20। तो अगर x 20 है, y किसके इक्वल हो गया? 40। ठीक है, और अगर y 40 है तो एंगल C किसके इक्वल हो गया? 3 into 40, 120 डिग्रीज। तो हम लिख देंगे एंगल A इज 20 डिग्रीज, B इज 40, एंगल C इज 120 डिग्रीज। डन? ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में थी। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शनल एक्सरसाइज तो आपकी एनसीईआरटी से हटा दी है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ऑब्वियसली यू कैन कंसल्ट इट। पता, इस असाइनमेंट में मैंने सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, बस लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो, साइक्लिक वाला। ठीक है, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल, 1 या 2 दिन और लग सकते हैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट हो। ठीक है,
2 दिन 3 दिन तो लगेंगे, क्योंकि अभी हमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस करनी है और इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन। चलो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सहज 5 मिनट वेट करना होगा, बस एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये कहीं पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 9th याद है ना हमें, कि भूल गए? भूलना मत। सब एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, 9th हमने भूलनी नहीं है, क्योंकि 9th के क्वेश्चंस 10th में आते ही हैं। उनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली योर सर्कल्स, लीनियर इक्वेशंस, एक दो और चैप्टर्स हैं। इवन ट्रायंगल्स का भी क्वेश्चन आप सीन कहीं ना कहीं सोयदिया के पेपर्स में आ जाता है। ठीक है, तो वो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे पता है इसके ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स क्या हुए मुझे पता है, एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा? 180। ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D 180। अब देखो, एंगल A कितना दिया हुआ है आपको? 4y प्लस 20। B कितना दिया हुआ है? 3y माइनस 5। C कितना दिया हुआ है? -4x। तो क्या हमारे पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स बन जाएंगे आराम से? सिर्फ चाहिए था वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। ठीक है, तो कभी किसी का मन होता है ना कि 9th का क्वेश्चन डाले पेपर में, 9th बेस्ड क्वेश्चन पेपर में डाले, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है। ठीक है, टेक्निकली यू कैन नॉट से कि आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी से हटा दिया, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स एंड देन यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड द लीनियर इक्वेशंस। एक इक्वेशन होगी 4y प्लस 20 माइनस 4x इज 180, which means -4x plus 4y 160 minus x plus y is 40। और दूसरा है -7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 एज 180। ये तो खत्म हो गया। तो -7x प्लस 3y एज 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, जैसे भी करोगे करना ही पड़ेगा। सो आई से -3x प्लस 3y 120। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट तो फिर भी करना ही है। ठीक हो गया इतना? राइट, ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। -4x इज इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू कितनी है? ये माइनस नहीं होगा फिर, देखो चेक ही करना है। अगर माइनस लिखने से आंसर हमारा कुछ और आ रहा है तो ये माइनस नहीं है। लेट मी जस्ट चेक। थ्री वाई माइनस 5 -4x, 4y प्लस 20 -7x प्लस 5। -4x प्लस 4y, और ये 160 आएगा विच इज फाइन। -7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5। हाँ, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना? x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, x एंगल थोड़ी है। x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, x तो नेगेटिव आ सकता है, उससे एंगल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x इज -15। So if x is -15, we'll get the value of y. तो ये आ जाएगा 15 प्लस y is 40, y is 20। Now find the angles। क्योंकि -4x दिया हुआ है ना, तो x नेगेटिव आ सकता है। तो एंगल A हमें दिया हुआ था 4y प्लस 20, B दिया हुआ है 3y माइनस 5, C इज -4x एंड B x के साथ वैसे भी माइनस लगाया हुआ। So angle can come, x can come negative, angle will not। 4y is 100 प्लस 20 120। ठीक है,
और देखो ये -60 आ गया, ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गए। 3y है 25, तो ये आ गया 70, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो इट शुड बी 110। Therefore, the angles of the quadrilateral are as such। ठीक है, ये लिखना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन?